जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे 2022 से 2024 तक के पूरे मेंसुरेशन के क्वेश्चन और देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं। इससे पहले यदि आपने त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, नंबर सिस्टम, बहुपद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उस क्वेश्चन को जाकर देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही गणित में बार बार रिपीट किया जाता है। सेम क्वेश्चन 2022 का 23 का 24 में डाला गया है, तो उस क्वेश्चन को आप देखें। और इसमें भी आप जब देखेंगे क्वेश्चन कर रहे होंगे तो देखेंगे एक ही क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लगा देंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि घन की मात्रा मतलब हो गया इसका आयतन की बात कर रहा है, तो घन की आयतन। और क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन ये 10/6/2023 में पूछा गया है और साथ ही साथ 15/9/2022 को, यानी 2022 में भी पूछा गया और सेम क्वेश्चन सेम नंबर के साथ, सेम डिजिट के साथ 2023 में भी चिपका दिया है। 21 नंबर क्वेश्चन है ना। तो ये घन की मात्रा पूछा है, यानी घन की मात्रा मतलब घन का आयतन दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है, घन का आयतन, वो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, ए क्यूब। और इसका मान दिया है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो बोला है कि इसके लंबाई बताइए, यानी यही ए की मान पूछा है। तो ए का मान यहाँ से आप क्या करेंगे, क्यूब रूट हटा देंगे यहाँ से, तो ए का मान आ जाएगा रूट अंडर में 1728 का जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है और जिससे एक क्वेश्चन पूछता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का कई फार्मूला होता है और उसमें से एक फार्मूला होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है, जिस पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वो फार्मूला है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। कहने का मतलब 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी दो विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज में, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आप इतनी बार पूछा गया है। यदि आपको क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन पूछा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है कितना, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर दे दिया है कितना, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यानी विकर्णों का गुणनफल। और यही दिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। d1 इसमें दिया है कि एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरा निकालिए। तो आप नहीं निकाल दीजिएगा, 1/2 और एक का दिया है 16 सेंटीमीटर और d2 निकालना है, बराबर है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से काटेंगे 8 बार में और 8 से काटेंगे इसको तो 8 तेरी 24, यानी d2 यानी दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर कट जाएगा तो सेंटीमीटर बच जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहता है कि त्रिज्या दिए हुआ है, त्रिज्या यानी r दिया है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद त्रिज्याखंड का कोण दिया है, त्रिज्याखंड का कोण यानी एंगल दिया है ना, एंगल दिया है कितना, 60 डिग्री। तो त्रिज्या दिया है क्वेश्चन में कि 10.5 सेंटीमीटर है और एंगल यानी कोण दिया है थीटा, मान लीजिए कि 60 डिग्री है। और उसके बाद बोला है कि त्रिज्याखंड का परिमाप निकालने के लिए। तो ये किससे संबंधित क्वेश्चन है, ये आपके इस तरीके के एक सर्किल है जिसमें दो त्रिज्याओं, यानी त्रिज्याओं का लंबाई तो समान होता है, तो त्रिज्याओं से घिरे हुए आकृति को हम त्रिज्याखंड कहते हैं। यानी जो त्रिज्या के मिलने से जो कटता है खंड, इसको त्रिज्याखंड बोलते हैं। इसको ओ मान लीजिए, वृत्त का केंद्र ये ए है, ये बी है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। लेकिन यहाँ हमको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल नहीं बल्कि परिमाप बोला है निकाल। तो इसको पहले हम चाप की लंबाई निकाल लेते हैं। यदि आपको पता होगा कि किसी त्रिभुज के हमको परिमाप निकालना हो तो क्या करते हैं, तीनों भुजाओं का योग निकाल लेते हैं, तो परिमाप होता है। परिमाप कुछ और नहीं,
किसी भी आकृति का एक चक्कर लगाना ही परिमाप करता है, यानी बाहरी से एक चक्कर लगा लिए, यानी तीनों भुजाओं का योग हम निकाल लेंगे तो यही परिमाप होगा। तो यदि देखिए तो ये दो आपके क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या से बना तो आकृति है, तो त्रिज्याओं की लंबाई तो समान है, लेकिन यदि इसकी लंबाई हमको पता चल जाता, जो कि आपके इस सर्कल का क्या है, चाप है, तो चाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चाप जो निकालेंगे उसका चाप निकालने का फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर होता है, थीटा यहाँ दिया है 60 डिग्री, तो ये होता है थीटा बटा 360 इंटू 2πr। अब यहाँ सब निकालेंगे, थीटा की जगह पर 60 रख देंगे, 360 2 और पाई का मान 22/7 और आर आपका 10.5 सेंटीमीटर। तो ये काटेंगे 6 बार में, 2 से काट देंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 पच्चे 35 और 3 से काटेंगे तो 0.5 और 22 पंचे कितना होगा 110 और 110 है तो 0.1 अंक से पहले दशमलव और दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो इसका जो मान आगे कितना हो गया है, इस भुजा का 11 सेंटीमीटर और ये कितना है 10.5 सेंटीमीटर है, ये भी 10.5 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा त्रिभुज का, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, तो परिमाप निकालेंगे तो 10.5 इंटू 2 और प्लस में 11, चूँकि 10.5 का 2 रेडियस है तो ये कितना हो गया आपके 21 और प्लस 11 जो आके आपके 32 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 32 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम में 100% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो। आयत की बात बोला है, तो आयत आप किस तरीके का होगा, ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये आपके लेंथ होते हैं, ये ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई होता है। बोला गया कि लंबाई भी 100 बढ़ा दे, तो सबसे पहले बिना बढ़ाए हुए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप बताइए। अगर हम इसको मान लें 2 और ये भी मान लें 2 तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब बोला कि 100% वृद्धि की जाए, यानी 100%, तो 2 का 100% यानी डबल इसका करने की बोल रहा है, तो यानी ये अब 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। अब इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे नया क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 4 गुने 4 यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बढ़ा कितना 12, कितना पे बढ़ा है 4 पे, तो 4 से काटेंगे 3 बार में और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 300% की वृद्धि उसके कुल क्षेत्रफल में हो जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 17/9/2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन, एक वृत्त के त्रिज्या खंड का परिमाप जिसका केंद्रीय कोण 90 है और त्रिज्या 7 है। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि त्रिज्या खंड यही हो जाएगा, और इसका पुनः बोला है परिमाप निकालने के लिए, जिसमें कोण दिया है 90 डिग्री, कोण दिया है 90 डिग्री और इसका त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो बोला कि त्रिज्या का परिमाप, इसका परिमाप बताइए क्या होगा। ठीक है, त्रिज्या खंड का परिमाप बताइए। तो अभी हमने बताया था, इसी का सेम क्वेश्चन है। पहले आप चाप की लंबाई निकाल लेंगे और इन तीनों को जोड़ देंगे तो परिमाप होगा। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्वेश्चन नंबर 56 है और ये पूछा गया है 17/9/2022 को, जाके आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब खुद देंगे तभी तो पता चलेगा। बाकी आपका वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो आगे चलेंगे, तो सवाल नंबर है कि एक घन के सभी फलक क्या होते हैं। तो घन में कुल 6 फलक होते हैं और सभी फलक जो हैं समान होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आया है कि घन में फलकों का जोड़ा कितना होता है, तो जोड़ा वो बताएगा तो 3 होगा और फलक क्या होते हैं 6, और 6 फलक क्या होते हैं सब तो समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। उसके बाद बोला है कि बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शटल कॉर्क का आकार संयोजन के रूप में कैसा होता है। तो अब बताइएगा आप, जो आपका कॉर्क होता है किस तरीके का कॉर्क होता है। इस तरीके से अगर आप ध्यान दिए हुएगा तो कॉर्क ये होता है नीचे से, है ना, नीचे से ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, ये थोड़ा इस तरीके का होता है ना। तो ऊपर में आप देखेंगे तो ये अर्धगोलाकार होगा, है ना, यहाँ से इस तरीके का होता है तो ये अर्धगोलाकार होगा और नीचे से छिन्नक का आकार का होगा। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, छिन्नक मतलब बाल्टी के आकार का, बाल्टी के जो आकार है उसे हम छिन्नक के नाम कहते हैं। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे करेक्ट आंसर 58 के। उसके बाद बोला है कि यदि घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर है, पुनः वही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया है, एक समतल के पास कितनी विमाएँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 74, 15/9/2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। समतल के पास, तो देखिए समतल और ठोस, समतल और ठोस दोनों के पास जो है विमाएँ 3 होती हैं, जिसमें आपके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद उसके अगले ही क्वेश्चन में आ गया है समतल के पास विमाएँ कितनी होती है, और पूरा 15/9 को ही पूछा है कि एक ठोस के पास कुल कितनी विमाएँ होती हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे 3। बोले कि 2 सिलेंडरों की त्रिज्या 2:3 में है और उनकी ऊंचाई 5:3 अनुपात में है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो सिलेंडर मतलब समझ रहे हैं, सिलेंडर मतलब होता है बेलन, और बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है क्या, πr1² h बटा πr2² h। पाई से तो पाई कट गया। अब r क्या है, पहला में अनुपात है r1:r2 का कितना 2:3 और h1:h2 का कितना 5:3। कहने का मतलब यहाँ रेडियस 2 है और ऊंचाई 5 है, तो इसको गुना कर दीजिए r का स्क्वायर यानी 2 × 2 और गुने 5। नीचे वाला का कितना हो जाएगा 3 × 3 और गुने 3, तो कितना हो जाएगा ये 5 दूना 10, 10 दूना 20, 3 तिया 9 तिया 27। तो 20:27 जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में है, तो ये आपके बी में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 85 का। उसके बाद सवाल है कि यदि त्रिभुज का आधार 15 डेमी है ना, और इसकी भुजा ऊंचाई 12 डेमी है, दोगुने क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई। देखिए एक त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर है 44 और ये 3/4/2024 को पूछा गया है और 9/6/2023 को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है कितना 44। कहा गया है कि एक त्रिभुज है जिसका आधार है 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई है ये 12 सेंटीमीटर। डेमी है यानी डेकामीटर है, तो आप इसको डेमी लिख लीजिए, डेमी लिख लीजिए। ठीक है, इसके दुगुने वाले क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा जबकि इसका आधार दुगुने क्षेत्रफल वाले। ठीक है, तो जो इसका क्षेत्रफल आएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जब आधार और ऊंचाई दिया हो तो 1/2 इंटू आधार यानी 15 इंटू 12 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे छोड़, 15 छक्के कितना हो जाएगा 90 डेमी स्क्वायर। इसका डबल कह रहा है यानी 180 डेमी वाले क्षेत्रफल है ना, और उसका ऊंचाई दे दिया है। ऊंचाई क्या होगा, यदि आधार दिया है तो आधार हाइट निकालना है तो h और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आधार दिया है 2 से 10, तो 10 से काट देंगे, एक 0 मारते में, तो h कितना आ जाएगा, तो 18 डेमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। ये भी क्वेश्चन देखिए आपके 1 अप्रैल 2024 और 9 जून 2023 को पूछा हुआ है क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, ये समकोण त्रिभुज हो गया, बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण बोला है 25 सेंटीमीटर है और शेष 2 भुजाओं में से एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो किसी एक को मान लीजिए, अगर ये आप x मानते हैं तो इसको x + 5 मानेंगे, है ना। एक जो है दूसरे से 5 मीटर लंबी थी, तो अन्य 2 भुजाओं का मान, तो अन्य 2 भुजाओं का मान तभी निकाल पाएंगे जब x का मान निकलेगा। और x निकालने के लिए हमको पाइथागोरस का ट्रिपलेट लगाना पड़ेगा, जिसमें कहता है कि यानी 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर होगा x + 5 का स्क्वायर प्लस x²। तो जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर निकालिए, x² 25 + 5 दूना 10x2 और ये x² बराबर हो जाएगा 625। अब यहाँ से निकालेंगे तो x और x 2x² + 10x, और ये जब इधर माइनस में आएगा, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये पूरे 600 होगा, चूँकि ये 25 घट जाएगा और इक्वल टू 0। तो अब ये आ गया द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का आ गया। तो द्विघात समीकरण निकालने का क्या तरीका है, इन दोनों को गुना करिए, तो 6 दूना कितना हो गया
ये 1200 एक्स स्क्वायर हो गया। और इसको इस तरीके से तोड़िए, है ना, कि जोड़ने घटाने पर 10x है, तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 30x माइनस 600, है ना। तब ना 4 तिया 12 और 40 में 30 किया तो 10। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 20 आएगा, माइनस यहाँ से 30 कॉमन लेंगे तो x प्लस 20 आएगा। तो यहाँ से x का दो वैल्यू, x प्लस 20 हो गया और दूसरा वैल्यू है 2x माइनस 30। तो चूँकि ये प्लस वाला तो मान होगा नहीं, क्योंकि प्लस इक्वल टू 0 करेंगे तो ये निगेटिव मान देगा, तो ये होगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2x माइनस 30 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 30/2, इन 2 से काटेंगे 15 बार में, x का मान हो गया 15, तो यानी ये 15 होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ में आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 और 20। 15 20 किस ऑप्शन में है, तो अपन ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप कौन सा है, शंकु है कि बेलन है, लेकिन जब भी आयतन निकालते हैं तो इतना कंफर्म है कि आयाम का 3 बार मल्टीप्लाई होता है, चाहे r स्क्वायर 2 बार हो और h 1 बार हो, तो दोनों मिलके कितनी होती है, 3, यानी वो भुजा कितने में जाता है, क्यूब में जाता है। तो इसका मतलब है कि यदि उसके हमको बीमा निकालना हो, उसका आधार निकालना हो, तो उसका हम क्यूब रूट करते हैं। तो r और r क्रम से गोले की त्रिज्या है, गोले की बात किया है, तो गोले का त्रिज्या वही होता है, गोले का त्रिज्या आयतन होता है 1/3 पाई r क्यूब, r1 क्यूब, और 1/3 पाई r2 का क्यूब इज इक्वल टू है 8:27। तो ये पाई इससे कट गया, तो r1 एक दूसरा को बोला है कि बड़ा r है, ठीक है। तो r1 r2 नहीं देंगे, बड़ा r छोटा r है, तो r बट्टा r का जो रेशियो हो जाएगा, जब ये स्क्वायर क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट चढ़ेगा और ये बचेगा 2/3। तो उसके बाद बोला कि उसके बाद बोला r माइनस r बट्टा r का रेशियो बताइए, तो बड़ा 3 - 2 और बट्टा में 2, तो 1:2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन था, 8/6/2023 को पूछा हुआ। 26वां क्वेश्चन है, सेम दिन पूछा गया है। एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह आपके कितने हैं, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, कुल पृष्ठीय है ना, हाँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आता है 2 पाई r इंटू r प्लस h, और ये दिया है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या की बात की गई है 7 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई पूछ रहा है, तो 2 और 22/7 दे देंगे, पाई का मान, r है 7 और r 7 प्लस h निकालना है, और 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट गया, 22 से काटेंगे तो 2288, 2288 2 से काटेंगे 22 बार में, तो 7 प्लस h बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, तो h बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, तो h का मान हो गया आपके 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, तो 15 सेंटीमीटर आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगले सवाल चलते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, क्वेश्चन नंबर है 32। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 8/6/2023 को क्वेश्चन है। एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है, लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर L और चौड़ाई यानी B दिया है 10 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल बोला है, तो लंबाई गुने चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो जाता है L इंटू B, यानी 15 × 10, तो यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। और 8/6/2023 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डीएलएड में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो हमने अभी जस्ट इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट बताया कि घनाभ में समान फलकों के जोड़े कितने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएंगे 3। घन और घनाभ में फलकों की संख्या होती है 6, तो घन में समान फल होती है ना, दोनों में, और 3 जोड़े में फलक होते हैं। उसके बाद बोला है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का सवाल है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दिया जाए, तो पहले तो हम
मूल जो बेलन है, बेलन है, क्वेश्चन नंबर है 23 और 7/6/2023 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले मूल बेलन का हमको आयतन निकालना है। बेलन का आयतन क्या होता है भाई साहब? तो आयतन होता है πr²h। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला इसके r को आधा, यानी जो r है ना वो r/2 कर देना है। ठीक है, और h सेम रहेगा, h बराबर h ही रहेगा। तो घटते हुए बेलन के मूल बेलन के आयतन से अनुपात बताइए। तो इसका जब आप आयतन निकालेंगे, इसका आयतन, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? पाई और r/2 का होल स्क्वायर इंटू h। और बोला है किससे किसका? तो घटे हुए बेलन के आयतन का मूल बेलन के आयतन से क्या अनुपात? पहले मूल बेलन होना चाहिए, तो ये बट्टा में आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, ऊपर में r² और नीचे में हो जाएगा r²/4, यानी 4:1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि किनारे ए के घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 4a² हो जाएगा। और घन का आयतन होता है कितना? भुजा क्यू, यानी क्या? a का क्यू। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर सवाल था ये, और ये किस क्वेश्चन पूछा गया था? तो ये पूछे गए थे 7/6 को। पुनः क्वेश्चन है 32 नंबर, ये 6/6 को पूछा गया कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्णों की लंबाई 10 और 8.2 सेंटीमीटर है। तो विकर्णों की लंबाई 1/2 इंटू 10 इंटू कितना? 8.2 करेंगे, 2 से 5 और 5 से काटेंगे, 5 8 40, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपके 32 नंबर सवाल थे। आज 6/6 को पूछा गया क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट कर रहा है ये एग्ज़ाम, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में अंकित किया जा सकता है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और इसमें एक आपको वर्ग बनाया गया है। तो बोला कि इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कितना होगा। तो आपको हम बता दें कि वृत्त के परिधि से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर खींची गई जो रेखा होती है वो वृत्त का व्यास होता है, और वृत्त का व्यास आपके वृत्त के त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 16 सेंटीमीटर। और ये आप देख रहे हैं कि ये आपके वर्ग का क्या हो गया? विकर्ण हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना है? पहले 43 है, 5/4/2024 को पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, है ना, यानी साइड। अब ये दिया हुआ विकर्ण 16 सेंटीमीटर, तो √2 गुने 1 लिखेंगे, तो इसको काटेंगे तो 8√2 हो जाएगा इसकी भुजा, किसकी? 8√2 वर्ग की भुजा हो जाएगी। तो वर्ग की भुजा हो गया, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो आप भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, 8√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8×8 = 64 और √2 का स्क्वायर होगा तो 2, तो ये आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आइएगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुनः सेम क्वेश्चन, एक समतल के पास कितने विकर्ण हैं? एक, और ये 1/4/2024 को पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो में जब आप यहाँ तक आए हैं तो आपको अंदाज लग गया होगा कि आपके जो क्वेश्चन हैं परीक्षा में किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो ये आपके आखिरी क्वेश्चन है 2022 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसका आखिरी सवाल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समझ लीजिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है, क्या होता है? तो वो होता है आधार की लंबाई गुने ऊंचाई। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चूंकि इसमें दिए हुआ है 70 डेसीमीटर स्क्वायर, और आधार क्या है?
ऊंचाई दिया है तो आधार पर खड़े समान क्षेत्र के आयत का परिधि पूछ रहा है। तो यह आधार की जो लंबाई है वो निकालना है, ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई दिया हुआ है तो आधार को बेस मानते हैं और ऊंचाई दी है आपके 7 डेसीमीटर। 7 से 7 कट गया तो बी हो गया आपके 10 डेकामीटर। और आयत का जो है क्षेत्रफल बोला है, अच्छा आयत का परिधि पूछ रहा है। तो आयत का परिधि क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 और लंबाई क्या हो जाएगा, इसी का आधार मान के उसका आयत बनाना है ना, उसी आधार पर बोला है। तो आधार इसी का लंबाई हो जाएगा और चौड़ाई 10 निकल गया तो 7 + 10 तो 17 × 2 यानी 34 सेंटीमीटर या डेसीमीटर आपके क्या हो जाएंगे, इसके परिमाप हो जाएंगे। तो ये रहे आपके 2022 से 2024 तक पूछे गए सभी क्षेत्रमिति के क्वेश्चन। और आई होप कि आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन कितने बेसिक कॉन्सेप्ट के पूछे जाते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। टोटली आपके क्या बोलते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।